सुनो, जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर। छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर। छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। तेरे दर ते जो भी है आवे, मोह मंगिया मुरादां पावे। तेरे दर ते जो भी है आवे, मोह मंगिया मुरादां पावे। खाली हाथ तेरे दर जो भी आवे, लेके बरकतां आशीषां जावे। खाली हाथ तेरे दर जो भी आवे, लेके बरकतां आशीषां जावे। मैं खुश होया, मैं खुश होया, मैं खुश होया, मैं खुश होया, जदों मैनू आँख लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यीशु जी दे घर चलिए। कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यीशु जी दे घर चलिए। यीशु नाम बदले नाम, यीशु नाम बदले नाम, यीशु नाम बदले नाम, यीशु नाम बदले नाम। सुनो, जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर। छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर। छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। तेरी महिमा दे गीतां नू गावां, तेरियां सिफतां मैं सब नू सुनावां। तेरी महिमा दे गीतां नू गावां, तेरियां सिफतां मैं सब नू सुनावां। तेरे दर ते मैं नसदा ही आवां, तेरे आनंद विच नचदा ही जावां। तेरे दर ते मैं नसदा ही आवां, तेरे आनंद
सो एक बार फिर से सबको मैं जय मसीह की बोलता हूं। जितने लोग इस समय हमें देख पा रहे हैं, खासकर यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और खासकर जो मैं शिक्षा दे रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर के ऊपर, आप इस शिक्षा को आप लगातार सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पिछले सत्रों में हमारी टीचिंग्स को नहीं सुन पाए तो YouTube चैनल में जो लिंक्स दिए गए हैं या आखिर में जो लिंक मिलेगा वहां जाकर आप हमारी बाकी शिक्षा को भी इसके ऊपर सुन सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं प्रार्थना के लाभ के बारे में। हमने प्रार्थना का पहला लाभ देखा। मैं जो प्रार्थना का पहला लाभ है, हम परीक्षा में विजय पाते हैं, टेम्पटेशंस को ओवरकम करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गत्सेमनी के बगीचे में पाया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो जाती, जैसे परमेश्वर ने कहा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं लाभ की हैं। तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए लाभ सोच रखा है, हमें उन ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में प्राप्त करना है प्रार्थना में बने रहने के द्वारा। तीसरा लाभ हमने देखा, धार्मिकता की बारिश होती है, हम परमेश्वर के स्वभाव में चल पाते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगला हमने लाभ, चौथा लाभ देखा, वो एक हयाब पाते हैं प्रार्थना करने के द्वारा। तो प्लीज अगर आपने हमें ये नहीं देखे ये सब टीचिंग्स, तो इसको गहराई में सुने। सिर्फ एक ही बात सुनने से आप पूरा समझ नहीं पाएंगे, आपको इसका रेवलेशन चाहिए। हर पॉइंट का एक प्रकाशन है जो YouTube चैनल पर हमारे शिक्षाओं का दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं बिना एंग्जाइटी के, बिना दबाव में। और बाइबल में लिखा है किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तो प्रभु की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिर हमने अगला जो लाभ देखा वो है बेदारी, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा। और बेदारी आएगी प्रार्थना के द्वारा। और फिर हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा हयाब आएगा। वो सताव के बीच में भी चेले लोग कैसे मजबूत बने रहे, लेकिन गत्सेमनी के बगीचे में उन्होंने प्रभु का इनकार किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं सुनी। प्रभु ने क्या कहा था? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसका नतीजा क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए, सब चेले छोड़कर भाग गए। यूहन्ना और पतरस भी ही पीछे पीछे थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जब ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग बन गए, फिर इन्होंने कभी प्रभु का इनकार नहीं किया। चाहे सलीब पर लटका दिए गए, सलीब पर जिंदा जला दिए गए, उल्टे लटका दिया गया, लेकिन वहां भी यीशु के वचन का प्रचार करते रहे अपनी आखिरी सांसों तक। तो हम देखते हैं कैसे उन्होंने हयाब पाया। अब हम आगे बढ़ेंगे 8वें लाभ की ओर। प्रार्थना का 8वां लाभ क्या है? आप अपनी बाइबल खोल सकते हो, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब की पत्री 4 अध्याय और 8वीं आयत। और वहां ऐसे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्रों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। लेकिन मेन स्टार्टिंग में हम गौर करेंगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो जब हम प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक क्लोज इंटीमेसी में जीते हैं, एक रिश्ता जो बहुत ही करीबी, क्लोज, इंटीमेट रिश्ता है। और परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग उनके साथ ऐसे ही रिश्ते में जुड़े। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कैसे नया बल प्राप्त होगा? जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। ये ऐसे है जैसे मान लो आपको अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, लेकिन जब तक उसको सॉकेट में लगा नहीं सकते जहां पर पीछे से करंट आ रहा है, तो वो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, हम नया बल प्राप्त करते हैं, नई शक्ति प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर के निकट जाने का फायदे बहुत अलग अलग हैं, कुछ आपको जल्दी से बताऊंगा। पहला, आप नया बल प्राप्त करेंगे, नई ताजगी, नई शक्ति प्राप्त करेंगे। दूसरा, परमेश्वर के निकट जाने से और क्या होगा? आप डिवाइन गाइडेंस पाएंगे परमेश्वर से, कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में क्या क्या चाहते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में प्रभु यीशु मसीह के चेलों को कैसे पवित्र आत्मा ने हर कदम में उनका अगुवाई किया। तो कई बार हमारे पास प्रार्थना करने का समय होता है, फास्टिंग करने का समय होता है, प्रभु अगला कदम क्या उठाएं, कई बार समय नहीं होता। तो कैसे हर समय हम परमेश्वर की गाइडेंस में चल सकते हैं? कैसे हर समय हमारी जिंदगी के एक एक कदम में हम परमेश्वर की गाइडेंस में चल सकते हैं? वो है उनके करीब जाकर। जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप उनकी हार्ट बीट सुन पाएंगे। तो अगर आपको एक व्यक्ति का हार्ट बीट सुनना है, तो वो दूर से नहीं सुना जा सकता, उसके पास जाना पड़ेगा। यहाँ हार्ट के ऊपर अपना कान, अपना सर लगाना पड़ेगा।
और फिर आप साफ साफ उस व्यक्ति के दिल की धड़कन को सुन सकते हो। इसी प्रकार से अगर हमें परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुनना है, परमेश्वर दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा को जानना है, अगर हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना है, अगर हम अपने जिंदगी के हर कदम में परमेश्वर की गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं। क्योंकि जब आप प्रभु के करीब जाएंगे, आपको मालूम होगा अगला कदम कौन सा उठाना है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर से कोई आवाज सुनो, हो सकता है आपको कोई आवाज ना आए, आपको कोई दर्शन भी ना दिखाई दे, लेकिन आपकी जिंदगी के हर कदम में परमेश्वर की गाइडेंस होगी। और बाद में आप देखोगे, अरे मैंने ये कदम उठाया, ये तो परमेश्वर का प्लान था। तो कैसे परमेश्वर का प्लान फुलफिल हो पाया? क्योंकि आप उनके करीब गए। तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता दूर का रिश्ता नहीं होना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते, पुराने नियम में बहुत सारे लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ दूर का था। जब मूसा तंबू में जाता था परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए, तो इजरायली लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आते थे, कहते थे देखो मूसा प्रार्थना करने जा रहा है। जब मूसा के बाहर आने का टाइम होता था, फिर अपने तंबुओं के बाहर निकल आते थे और देखते थे मूसा प्रार्थना करके वापस आ रहा है। तो रिश्ता किसका था परमेश्वर के साथ? मूसा का, इजरायली लोगों का नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, वो दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर हैं, वो पास्टरों के, प्रेरितों के, भविष्यवक्ताओं के, बाइबल टीचर्स की प्रार्थनाओं पर निर्भर हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, लेकिन मान लो ये सब नहीं है, तो कम से कम आपका तो परमेश्वर के साथ रिश्ता हो। सो हर एक व्यक्ति आज नए नियम में परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते में चल सकता है। पुराने नियम में कहा जाता था इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। बेशक वो जाहिर करने के लिए था कि कौन सा परमेश्वर है, तो ये बताने के लिए तो वो शब्द इस्तेमाल किया गया। कौन से वाला परमेश्वर की बात करें? वो अब्राहम वाला परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता वाला परमेश्वर। लेकिन आज हमारे पास वो नाम मिल गया है उस प्रभु का, जिसका नाम है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। तो आज हमें वो नाम मिल गया है, इसलिए हम वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि अब हमें नाम ही मिल गया है। तो वो अब्राहम, इसहाक, याकूब वाला परमेश्वर नहीं, अब हम जान गए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने देह को पहन लिया और अपने आप को जाहिर किया। यीशु ने क्या कहा? तुमने पिता को देखना है, आओ मैं तुम्हें पिता को दिखाता हूं। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, क्योंकि उसका प्रतिरूप है। हालेलुया। सो परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप उनके दिल की धड़कन सुनना शुरू हो जाओगे। बाइबल में लिखा है हमारे पास मसीह यीशु का मन है, आपकी जिंदगी का हर फैसला, आपका चाल चलन वैसा ही बन जाएगा। बाइबल में लिखा है जिसकी संगति में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। आपको याद होगा स्कूल में एक कहानी सुनाई जाती थी खराब सेब के बारे में। एक खराब सेब एक अच्छे सेबों की पेटी में डाल दिया गया और क्या हुआ? सारे के सारे सेब ही खराब हो गए। इसीलिए बाइबल में लिखा है बुरी संगति एक मनुष्य के चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब आप परमेश्वर की संगति करोगे, परमेश्वर के करीब जाओगे, आपके ऊपर परमेश्वर का रंग चढ़ जाएगा, यीशु का रंग चढ़ जाएगा ना। एक गीत है बड़ा खूबसूरत, रंग दिया मुझे यीशु मसीह ने रंग दिया। कौन सा रंग है वो? उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसका धीरज, उसकी शांति। तो जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे, प्रार्थना वाला जीवन हो जाएगा, परमेश्वर का स्वभाव आपकी जिंदगी में दिखाई देगा, आप नम्र हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग बड़े एक घमंड के साथ जिंदगी जीते हैं, बड़े घमंड के साथ जिंदगी जीते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर को देखें, उनकी नम्रता को देखें, लोगों को अपने मुंह पर थूकने दिया, लोगों को दाढ़ी नोचने दिया, ये है स्वर्ग का परमेश्वर। क्या आप उसकी नम्रता देख सकते हो? कैसे मनुष्य को बचाने के लिए उसके ही हाथों से दुख सह लिया। कल मेरा बेटा मेरे से एक सवाल कर रहा था, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी जिसके बारे में बताया, कि अगर तारे तो हम कुछ ही देख पाते हैं, लेकिन इतने सारी गैलेक्सीज क्यों बनानी थी? जैसे मैंने बताया पिछले एपिसोड में भी बाइबल में लिखा है ये आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। तो परमेश्वर को मालूम था एक दिन इंसान दूरबीन बनाएगा, आकाश में जाएगा, तो फिर मैं दिखाऊंगा, देखो मैं इतना महान हूं, मैं इतना महान हूं। मैं अपने बेटे से एक सवाल किया, मैंने उससे कहा तुम्हें मालूम है जो हमारे इंडिया में रिलायंस वाले हैं उनका घर कितना बड़ा है? तो उसने बताया हाँ इतना बड़ा है, इतनी चौड़ाई, इतना सब कुछ, मुझे उसको डिटेल सारी पता थी। मैंने कहा क्या उसको इतने बड़े घर की जरूरत है? कहता नहीं। मैंने कहा क्यों बनाया है? अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए।
अपनी महिमा दिखाने के लिए कि देखो हम इतना बड़ा परिवार है, हम इतने धनवान हैं, हमारे पास इतना धन दौलत है। जब लोग निकलते हैं और कहते हैं वाव वाव, है ना, मुकेश अंबानी या रिलायंस वाले, वाव, उनके घर को देखकर या किसी की गाड़ी को देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी का होटल देखकर, किसी का जायदाद देखकर मुंह से निकल आता है वाव, अरे ये तो बड़े ग्लोरी देखने को मिलती है। लोग अपनी ग्लोरी दिखाते हैं अपने पैसे के द्वारा, धन दौलत के द्वारा। मैंने कहा इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए ये इतनी बड़ी दुनिया को बना दिया और कहा ये देख लो मेरी ग्लोरी, और इतना बड़ी दुनिया बनाने वाला परमेश्वर एक छोटी सी पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति एक बड़ा घर बना लेता है और वो सोचता है कि पता नहीं ये कितना बड़ा है। अरे आकाश को देखो, परमेश्वर की महिमा को देखो, और वो परमेश्वर कौन है? आपका और मेरा पिता है। हम एक बड़े गरीब खानदान से नहीं, लेकिन बड़े अमीर खानदान से हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के खानदान का हिस्सा हैं। बाइबल में लिखा है हम मसीह के साथ बराबर वारिस हैं परमेश्वर की सारी जायदाद के लिए, क्योंकि उन्होंने ये विरासत हमें दिया है। ये सारा सृष्टि अब हमारा है। परमेश्वर कहते हैं जो मेरा है वो तेरा है। परमेश्वर ने हमें कितनी ढेर सारी आशीषों के साथ भरा है। आज दुनिया हमें नहीं देख पा रही, आज संसार इस रोशनी को नहीं देख पा रहा, लेकिन एक दिन आएगा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पुत्र जाहिर हो जाएंगे इस सारी सृष्टि के सामने, और लोग जान लेंगे कि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं कितने आशीषित, कितने महिमा पाए हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा का हिस्सा बनाया है। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, और उसके करीब रहने के और उसके साथ साथ चलने के कितने सारे फायदे हैं। और यहाँ लिखा है परमेश्वर के निकट आओ वो तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर हमारे निकट क्यों आएंगे? क्योंकि निकट आने की चाहत रखते हैं। वो दरवाजे पर खड़े हैं। क्या करना है आपको? दरवाजे पर जाकर उनके लिए दरवाजा खोल देना है। वो हमेशा तैयार रहते हैं निकट आने के लिए, हमेशा। लेकिन बहुत सारे लोग निकट नहीं जाते। सो प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के निकट जिंदगी जी सकते हैं। और अगली बात जो है वो है याकूब की पत्री में ही 4 अध्याय और 7वीं आयत, एक आयत पहले। ये क्या है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सो वहां 8 में पढ़ा है परमेश्वर के निकट आओ, यहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रार्थना एक तरह से हमारी गॉड पर डिपेंडेंस को दिखाता है। हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हम आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना उन्नति नहीं कर सकते, आपके बिना सांस नहीं ले सकते, आपके बिना चंगाई नहीं पा सकते, आपके बिना आपके वचनों के अनुसार नहीं जी सकते। हमें हर बात में आपकी जरूरत है। तो इसलिए हम वो सहायता के लिए, उस मदद के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं और उनके साथ एक करीबी रिश्ते में, एक बहुत ही निकट रिश्ते में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब प्रार्थना में जाते हैं क्या होगा ना, क्योंकि आपको याद है, अगर पहले एपिसोड में जो मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से उस आयत को अब पढ़ना चाहूंगा। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, दूसरा इतिहास 7 का 14 में लिखा है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। तो दीन होकर, सो प्रार्थना जब हम करते हैं कि हम कोई ऐसे नहीं जाते हे परमेश्वर ऐसे करके नहीं जाते, एक दीन होती है, नम्रता होती है, हम हाथ जोड़ते हैं या हम कई बार अपने घुटनों पर आ जाते हैं। तो लेकिन मेन बात हमारी आउटर अपीयरेंस नहीं है, आउटर हम क्या कर रहे हैं, मेन है दिल। हो सकता है एक व्यक्ति ऐसे बैठा हो, हाथ भी नहीं जोड़े, लेकिन उसका दिल झुका हुआ है। तो जब हम प्रभु की उपस्थिति में दीन होकर जाते हैं तो क्या होता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। कहां वो विक्ट्री मिलती है? कहां से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी? कैसे आप उस अधिकार में खड़े हो जाओगे? जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह भाग जाएगा। आज जरूरत है परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने की। कई बार होता है हम इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स में आते हैं, लोग डिलीवरेंस पाते हैं, दुष्ट आत्मा निकलता है, चिल्लाते हैं, घर वापस जाते हैं, फिर वापस दुष्ट आत्मा घुस जाता है। कारण क्या है? क्योंकि पूरा काम नहीं हुआ। वहां पर इंजेक्शन तो लगा दिया ताकत का, लेकिन घर जाके खुराक नहीं खाया। तो आप मान लो आपको कमजोरी महसूस हो रहा है, आप डॉक्टर को डॉक्टर साहब एक ताकत का इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर ने आपको ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, एकदम बहुत तगड़ा महसूस हुआ, और अब आप ही जाकर कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन पढ़ना नहीं और ना ही वचन पर चलना भी नहीं है।
तो क्या होगा, 2-3 दिन में कमजोरी आ जाएगा, उससे भी बुरा कमजोरी आ जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रार्थना हमारे जीवन में एक बहुत मजबूत हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो जो प्रार्थना है वो नम्रता उसका हिस्सा है। तो हम प्रार्थना करते हैं, नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, प्रभु को कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करो। एक वो प्रेयर है जो रिलीजियस प्रेयर है, जैसे वो फरीसी ने किया, प्रभु आपका धन्यवाद, मैं इसकी तरह नहीं, उसकी तरह नहीं, चुंगी लेने वाला नहीं, वैश्याओं की तरह नहीं, अपने पड़ोसियों की तरह नहीं, उनसे बेहतर हूं। इसे कहते हैं घमंड भरी प्रार्थना। एक वो व्यक्ति है जो अपनी नजरें भी नहीं उठाता, और बाइबल में लिखा है वो कहता है प्रभु मैं पापी गुनाहगार हूं। तो यानी कि जब हम नम्रता से परमेश्वर के पास जाते हैं, जब नम्र हो जाते हैं, जब हम पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर पर अपनी डिपेंडेंस दिखाते हैं और प्रभु को कहते हैं प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं, तो परमेश्वर हमें अपना अधिकार देते हैं। और शैतान उस स्थान से डरता है, वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग इस स्थान में जिए और चलें और नम्रता वाली प्रार्थना उनकी जिंदगी से दिखाई जाए। वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग प्रार्थना में जुड़े। इसीलिए प्रार्थना में लोगों की जिंदगी में बहुत विघ्न आते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई चीज आ जाती है, फिर पाप आ जाता है, फिर जब प्रेयर में जाते हैं तो मन नहीं लगता क्योंकि अब गिल्टी फील हो रहा है। मालूम है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान प्रार्थना से डरता है। शैतान प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से बहुत 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 डरता है। इसलिए वो ये डरता है कहीं लोग प्रार्थना ना कर बैठे, कई लोग प्रार्थनाओं की सभा में ना चले जाएं, कई ये लोग अपने कमरे को बंद करके अपने पिता को निहारना ना शुरू कर दें। वो प्रार्थना से डरता है, प्रार्थना से डरता है। बहुत सारे लोग सिर्फ कहेंगे चलो यीशु का लहू दरवाजों पे लगा लिया, खिड़की लगा दिया, कहानी खत्म। खैर उसका संदेश कुछ और है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो शैतान असल में डरता है वो है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से, क्योंकि जब वो नम्र हो जाता है वो अधिकार में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर से तो डरता ही डरता है, वो आपसे भी डरना शुरू हो जाएगा जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्या होगा? शैतान का सामना करो, यानी कि आपको वो अधिकार मिल जाएगा। फिर क्या होगा? वो भाग जाएगा। प्रार्थना वाले घर से शैतान भाग जाएगा, प्रार्थना वाले व्यक्ति की जिंदगी से भाग जाएगा। मायने नहीं कोई आपके ऊपर कोई जादू टूना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे आप चिंता मत करो, इस बारे में सोचो भी ना, क्योंकि हो सकता है कोई किसी दुष्ट आत्मा को मान लो अगर आपके घर की ओर भेज रहा है, वो दुष्ट आत्मा रोकर जाएगा और वापिस उस व्यक्ति के बाल खींचेगा। वो कहेगा मुझे वहां मत भेजो, मुझे वहां नहीं जाना, क्योंकि वो घर में प्रार्थना चल रही है। जहां प्रार्थना होती है वहां आग होती है, और जहां आग होती है वहां रोशनी होती है, और जहां रोशनी होती है वहां अंधकार रह नहीं सकता। हालेलुया। ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। तो मैंने 2 बातें आपसे किया। पहला क्या है? प्रार्थना करने का लाभ क्या है? हमने अलग अलग लाभ सुने। अगर आपने हमारी टीचिंग पूरा नहीं सुना, यूट्यूब चैनल में जाएं, हाउस चर्च टाइप करें, बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर टाइप करें, आपको ये पूरी टीचिंग मिल जाएगी। कृपया इसको पूरा सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ यही तक सीमित ना रहे कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो या प्रभु मुझे ये दे दो। उससे बहुत ज्यादा है प्रार्थना, एक समुंदर की तरह आशीष से भरा हुआ है ये। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको गहरे जाने की जरूरत है, और अगर आप गहरा जाना चाहते हो आप इस शिक्षाओं को जरूर सुनोगे। हमने देखा प्रार्थना के आज 2 फायदे देखे, 8वां और 9वां। पहले सारे आप हमारे पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं, या यूट्यूब में देख रहे हैं तो एंड में आपको एनोटेशन लिंक मिलेगा, तो उस लिंक को, उस पार्ट को क्लिक कर सकते हैं। जो आपने नहीं देखा प्लीज इसको समय निकाल कर पूरा सुने, आपका ही फायदा है। तो क्या होगा? 2 बातें सीखी, हम परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते में जुड़ जाएंगे और प्रभु की धड़कन को समझना शुरू हो जाएंगे। और अगला है शैतान भाग जाएगा, क्योंकि प्रार्थना में हम परमेश्वर के अधीन हो गए, अधिकार मिल गया, और शैतान उस जगह से डरता है, क्योंकि जहां प्रार्थना है वहां आग है, जहां आग है वहां रोशनी है, और जहां रोशनी है वहां शैतान दाखिल नहीं होना चाहता। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके लोगों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए। होने दे इनको प्रार्थना के योद्धा बना दे, आपके लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए। आपने कहा मेरा घर दुआ वाला घर कहलाएगा।
प्रार्थना वाला घर। प्रभु जी, उस समय लोग यरूशलेम में प्रार्थना करते थे, मंदिर में प्रार्थना करते थे, मिलाप वाले तंबुओं में प्रार्थना करते थे। आज हम वो तंबू बन गए हैं, हम वो हैकल बन गए हैं, हम वो मंदिर बन गए हैं जहां से प्रार्थना निकलनी चाहिए। आपके वचन में लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह के याजक हैं, शाही प्रजा है, पवित्र याजक है। याजक क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, कौम के लिए भी प्रार्थना करते थे, उनके लिए इंटरसेशन कर रहे थे प्रभु जी। और प्रभु वो प्रार्थना पर निर्भर थे उस सेवकाई को करने के लिए। आपकी जो बुलाहट है ये बिना प्रार्थना के संभव नहीं है। प्रभु हम झुकते हैं, आपको बुलाते हैं, पुकारते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपके साथ रिश्ते में जुड़ जाते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा बल है, आप ही हमारी शक्ति है। और प्रभु आपके दिल की धड़कन को सुनना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि आप तो हमारे करीब आने को तरसते हैं, लेकिन हम ही कई बार दूर जाते हैं। और आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे भी निकट आएगा, क्योंकि वो हमेशा तैयार है और इब्लिस शैतान भाग जाएगा। आपका धन्यवाद करता हूँ आपके लोगों के लिए, इनके जीवन में शांति, आराम, सुकून, परमेश्वर की बरकतों की घोषणा करता हूँ। होने दे, अपने लोगों को बहुतायत से आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप हमारे अगले एपिसोड को भी जरूर देखें, वो लास्ट एपिसोड है एक शिक्षा का, तो जरूर जुड़े रहें हमारे साथ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।